Good afternoon, this is Guinea Anija. Welcome back to my channel, Capricorns. This reading is for the month of July for Ascendant, Moon sign and Sun sign. Before I begin, let me tell you कि ये reading थोड़ी सी अलग होने वाली है, जैसा कि मुझे generally करने का शौक है। और दूसरा तो एक है आपका दूसरा मेडिटेशन, एक हम लोग करने वाले हैं 3 जुलाई को, उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। तो इस वक्त आपका हार्ट चक्र जो है वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड है और आपको वो हार्ट चक्र खोलने की ज़रूरत है। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी कोई खास नहीं है। पुरानी बातों को लेकर अगर आप बैठे हैं और so you need to grow out of old hurt, and if you're holding on to them you just need to let go, माफ करना सीखो। और हार्ट चक्र के लिए you can, so this says blue tourmaline, the crystal that you need to use is blue tourmaline. Are you able to hear what isn't said? Can you read between the lines? Do you know what hasn't been revealed? How is your spiritual and physical eyesight? Do you know when people are telling the truth and when they are not? Studying and learning are good habits for your overall well-being. You're wise. तो क्या आपको वो बातें सुनाई देती हैं जो बोली नहीं जा रही हैं? कोई इंसान चाहे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव, उसका बैठना उठना, उसके तौर तरीके कुछ और कहते हैं, या शब्दों के बीच में कुछ और छुपा हुआ होता है जो वो नहीं कह रहा। क्या आप उस पे गौर करते हो? आपको करना चाहिए। आपकी नज़र कैसी है? चश्मा तो नहीं लग रहा आपको? क्या आपको पता चलता है कि लोग कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ बोल रहे हैं? सीखना सिखाना अच्छी आदत है, कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना चाहिए, और दूसरे अगर कुछ सिखा रहे हो तो उनसे सीख लेना चाहिए। आप हैं तो बहुत समझदार, बस अपनी थोड़ी पुरानी जो दिमाग में बातें बैठी हैं उसको थोड़ा रिलीज करो और अपने दिल को खोलो। As far as your love life is concerned, you need to surrender. At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. पुराने किसी एक्स को लेकर अभी भी बैठे हुए हो मन में, तो आपकी जिंदगी से वो निकल भी गया हो, लेकिन गई हो गया हो, लेकिन अगर अब भी मन में उसको लेकर बैठे हो तो कोई और आपकी जिंदगी में कैसे आएगा? क्योंकि जब मन में कोई और होता है तो आपके ऑरा में होता है। डिफिकल्ट ना? है, प्रॉब्लम है, पर अब जो है सो है। सो अगर आपको चाहिए कि आप उसे अपने मन से जाने दें, मूव ऑन करें और किसी और को अपनी जिंदगी में आने का मौका दें। लॉर्ड गणेशा इन्फिनिट अबंडेंस से आपको ब्लेस कर रहे हैं, और क्या चाहिए? Obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. आपकी जिंदगी की मुश्किलें आपके जिंदगी के रास्ते से हटाई जा रही हैं, तो जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो। जैसा कि मैंने कहा, आपकी जिंदगी में कोई आने वाला है, तो हाँ, कोई आ तो रहा है घोड़े पे सवार। कंफ्यूजन है आपको, और आप सोच रहे हो कि दूसरे किसी देश में या शहर में शिफ्ट हो जाऊं, यहाँ से भाग जाऊं, चाहे वो काम के लिए हो, आपको अपना घर खरीदना है और उसके लिए आप लोन लेने की सोच रहे हो। तो अब ये रीडिंग कोई ऐसा तो नहीं है किसी एक के लिए, ये तो दुनिया भर के लिए है, और लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है, तो ये तो किसी के लिए भी हो सकती है। तो
मेरे ख्याल से आपको जो कंफ्यूजन है ना, तो आपको कोई रीडिंग ले लेनी चाहिए मुझसे, एक टैरो रीडिंग या न्यूमरोलॉजी रीडिंग ले लेनी चाहिए, वो बेहतर रहेगा। और अगर आप रीडिंग लेना चाहें तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी ऑन guineaneja.com। मैं मेरी वेबसाइट guineaneja.com पे मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। जसडैल पर भी हूँ मैं। और उसके अलावा एक बात मैं ये इम्पोर्टेंट ये कहना चाहती थी कि 3 तारीख को हम लोग एक कॉन्फेडरेशन कॉलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं। और वो इसलिए है क्योंकि 40 साल से सुन रहे हैं कि धरती पे सब लोग मर जाएंगे, प्रलय आ जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो समय है जब धरती को खत्म करने वाले या इंसानियत को जड़ से मिटाने वाले असुर कमजोर पड़ चुके हैं। और इस वक्त जो प्रेम और ज्ञान के प्रकाश से जागृत लोग हैं या देवता गण हैं, वो इस वक्त जीत रहे हैं। ये लड़ाई चल रही है, हाँ हमें पता नहीं चलती, ये आसमान में चलती है। कभी कभी बिजली कौंधती है ना, तो आपको लगता है बिजली कौंध रही है, वो बिजली नहीं कौंध रही होती, वो ऊपर असुरों का और देवताओं का युद्ध चल रहा होता है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बोल रही है, ऐसा पुराने जमाने में होता था। क्यों भाई, पुराने जमाने में होता था तो आज क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो रहा है, आप मानो या ना मानो। और अगर आप नहीं मानते कि ऐसा हो रहा है, तो हमारी धरती के ऊपर देवताओं का और असुरों का युद्ध चल रहा है ना। WHO और WEF जो G20 समिट कर रहे हैं, सारे पॉलिटिशियंस मिलके वॉर करने की सोच रहे हैं, वो क्या असुर नहीं है? जो वो लोग हिंदू मुस्लिम और हर क्रिश्चियन और हर एक के बीच में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो युद्ध करवाते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, उनके दिमाग में गंध भरते हैं, क्या वो असुर नहीं है? और वो लोग जो दुनिया में लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के भले के लिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपको कभी तबीयत के नाम से बेवकूफ बनाया, कभी तबीयत ठीक करने के लिए दवाइयां लेने के नाम पे बेवकूफ बनाया, कभी आपको G20, कभी वन वर्ल्ड वन रिलीजन वन ब्ला ब्ला करेंसी एंड ऑल के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं, CBDC के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। तो उस मामले में जो लोग आपको जगा रहे हैं, क्या वो देवता नहीं है या देवताओं के दूत नहीं है? तो फिर क्या ये देवताओं की और असुरों की लड़ाई नहीं है? तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम देवताओं का साथ दें, क्योंकि आप भी इसी धरती पर रहते हो और आप भी इंसान हो। तो क्या आप नहीं चाहोगे आप और आपका परिवार सुखी और समृद्ध रहे? क्या आप नहीं चाहोगे कि ये धरती आपकी रहे और आपको सत्य का ज्ञान हो, आपको सच्चाई में जो सत्य है वो दिखे? अगर आप एक क्षण के लिए भी सोचते हो कि आपको ऐसा जानना है, सच जानना है, या आपको अपने परिवार से प्रेम है, इस धरती से प्रेम है, तो आपसे विनती है कि आप 3 तारीख को हो सके तो हमारे मेडिटेशन में जरूर साथ जुड़े, शुरू से लेके अंत तक, ताकि हम लोग देवताओं को इल्तिजा कर सकें कि वो हमारी रक्षा करें। That's all. Thank you so much.